हाँ जी मेरे प्यारे बच्चा लोग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे साथियों का कैरियर एकेडमी कुंडा के इस प्यारे से यूट्यूब से प्लेटफॉर्म पे से। बहुत सारा से हो गया क्यों। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 के बारे में, और आज किस क्लास में हम बात करेंगे विवो के बारे में कि लेक्चर नंबर 12 में विवो। सर विवो तुम लोगों ने पढ़ लिया, तो मेरे भाई जो आपने विवो को पढ़ा है वो विवो और यहाँ पे जो विवो दोनों में अंतर है। यहाँ पर जो आज हम प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं वो अलग क्वालिटी वाला विवो है और वहां का विवो अलग क्वालिटी का था। क्वालिटी क्या थी आ जाओ अभी आज की क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो इसी में तो शाम के बज चुके होंगे 7, ठीक है। तो 7 बजे अपनी क्लास डेली लाइव हो जाती है भैया जी। तो आप सभी बच्चा लोग कितने बजे शाम को डेली 7 बजे, कितने बजे 7 बजे आप अपने यूट्यूब चैनल कैरियर एकेडमी कुंडा पे क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो बात की बात है 7 बज गए, चलो आगे पढ़ाई करते हैं। डेली आया करो, डेली पढ़ाई किया करो, डेली वीडियो आती, कोई संडे मंडे नहीं। 31 जनवरी तक हमको पूरे 100 टॉपिक क्या करने, कंप्लीट करने हैं। और उसके पहले पहले आज की क्लास में उन 100 टॉपिक में से हमारे पास टॉपिक नंबर कौन सा है, 12। मतलब कि आज की इस क्लास के साथ हम 12 टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद कह रहा है बिंदु आवेश के कारण, टॉपिक का नाम सुन लीजिए, कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण विभव। तो अब की बार जो विभव निकालना है वो बिंदु आवेश के कारण निकालना है। मतलब कि हमारे पास कोई चार्ज होगा और उस चार्ज के कारण कुछ दूरी पर कुछ पॉइंट होंगे, उस पॉइंट में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। चलो आ जाओ, टॉपिक का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, टॉपिक बोल रहा है कि टॉपिक का नाम क्या है, चलो पढ़ के बता देता हूँ, आप लोग को पढ़ना तो आता नहीं होगा। टॉपिक का नाम लिखा है बिंदु आवेश के कारण विभव। क्या लिखा है, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो यहाँ पर बिंदु आवेश है मतलब कोई पॉइंट चार्ज है। कैसे चार्ज है, कोई पॉइंट चार्ज है। तो मतलब कि कुछ इस डिजाइन का कोई चार्ज है हमारे पास। थोड़ा सा पेन करता हूं मोटा, आजा भाई पेन 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 पेन। अभी हाँ ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट चार्ज है। मैंने बोला यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज क्या है, प्लस का क्यों है। आप कुछ भी मान सकते हो, प्लस माइनस का, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, प्लस का क्यों है। और इस चार्ज के कारण आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। अगर हमसे कोई बोले कि कोई आवेश है और उससे आर दूरी पर बिंदु पी है, तो इस बिंदु पी पे क्या होगा, विद्युत विभव। तो उसी को बोलेंगे बिंदु आवेश के कारण विभव। अब यहाँ पे अगर हमको विभव निकालना होगा, सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे सूत्र होता है V इज इक्वल टू 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन का R होता है। Q अपॉन का R होता है। जो यहाँ पे मैंने R लिखा हुआ है वो क्या है, हमारे पास उसी आवेश से दूरी बिंदु की। क्यों क्या है, जिस आवेश के कारण मैं बात करूंगा कि उस बिंदु पर विभव कितना है, उस आवेश के मान को लिख देंगे। फिर क्या कह रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इससे तो उबिया गए हम लोग, शुरू से लेके अंत तक, पीछे नहीं छोड़ता। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 घाते 9। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब सुनना आगे हमारी बात ध्यान से। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज होगा। मतलब यहाँ पे कोई क्या है, इस प्रकार से कोई पॉइंट चार्ज होगा और उस पॉइंट चार्ज के कारण, उस बिंदु आवेश के कारण कुछ दूरी पर कोई बिंदु होगा P, और हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर विभव। क्या निकालना पड़ेगा, विभव। एक बात याद रखना भाई लोग मेरे, क्या यहाँ पे क्या लिखा है, Q, और यहाँ पे क्या लिखा है, R। मतलब कि अगर इसमें हमें क्या चाहिए, विभव। क्या चाहिए, विभव। तो कुछ नहीं, हमको आवेश का मान चाहिए और दूरी का मान चाहिए। और कुछ भी हो जाए, पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ और तुम्हारी ताकत एक तरफ, हर बार हमको इन्हीं दोनों को खोजना है सवाल में। ये आएंगे तो सवाल आपका खल्लास, इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में देखने को आपको मिलेंगे। चलो आ जाओ, बहुत आसान टॉपिक, बहुत मजेदार टॉपिक है, मजा आ जाएगा पढ़ने में आज आपको। तो हमारे पास टॉपिक आया था सबसे पहले, टॉपिक का नाम यहाँ पे कुछ मैंने बड़ा सरबड़ से लिखा है, ये आपकी बुक में टॉपिक नहीं मिलेगा, ये मैंने अलग से बनाया ताकि मैं आपको न्यूमेरिकल करना समझा सकूं। अब सुनो, यहाँ पे टॉपिक का नाम है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सर्कल, मतलब ये स्क्वायर। अगर हमारे पास कहीं पर क्या वृत्त है, अरे यार सर्कल का मतलब वृत्त, स्क्वायर का मतलब वर्ग, ऐसी कोई आकृति होगी तो उनके कारण जो हम विभव निकालेंगे उसको समझेंगे। सुनो, पीछे हमने क्या देखा, एक आवेश के कारण, तो एक आवेश कारण विभव का फॉर्मूला लगा देंगे। अगर मान लो बहुत सारा आवेश हो गया तो क्या करेंगे, सुना ध्यान से। तो इसी टॉपिक का एक और नाम होता है कि बहुत सारे बिंदु आवेशों के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। अच्छा सुनिए,
सबसे पहली बात करता हूं मैं यहाँ पे कि मान लो हमारे पास ऐसा बोले कि कोई हमारे पास ऐसा पॉइंट है और इस पॉइंट से को आर बोलते हुए हमारे पास एक क्या वृत्त है, एक क्या है वृत्त है। एक मिनट, जब हमारे पास ऑलरेडी व्यवस्था है तो मैं वृत्त ऐसा क्यों बनाऊं, बोलो, है ना। तो मैं वृत्त बनाऊंगा वृत्त लेकर के। आ जाओ भैया वृत्त महाराज, ये ठीक है। इसको थोड़ा सा कर दे मोटा ताकि हो जाए ये थोड़ा सा विजिबल। उम्मीद है कि दिख रहा होगा। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे सर्कल आ गया। इस सर्कल का मान लो जो सेंटर वो बनेगा, सेंटर बनेगा सेंट्रो, ये बन जाएगा सेंट्रो। अब इस सेंट्रो से मतलब सेंटर से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है। यहाँ पे एक बिंदु क्या है, पी है। और यहाँ पे एक चार्ज रखा है, मैंने बोला चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। चार्ज कितना है, प्लस क्यू है। और बोल रहा है कि इस चार्ज के कारण, अब देखो सवाल कैसा बोलेगा आपको, सवाल बोलेगा कि हमारे पास एक वृत्त है और वृत्त के केंद्र पर आवेश रखा है और उस आवेश के कारण आर दूरी पर एक बिंदु है, तो हमें बताइए कि उस बिंदु पर विद्युत विभव कितना होगा। कुछ नहीं करना है, सबसे आसान काम, आपको ये आर पता होना चाहिए। अगर वो आर पता है तो फटाक से लगाना v इज इक्वल टू 1/4 इंटू क्या, क्यू अपॉन आर। यही सूत्र लगा देना, धड़ाक से मारना सूत्र को इस गोले के ऊपर, वृत्त के ऊपर, और धड़ाक से ये गोला तुम्हारे मुंह पे क्या मार देगा, आंसर मार देगा। आगे चलो, आगे जब चलते हैं हम तो क्या देखते हैं, अब की बार हमारे पास क्या स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है। अब सुनो ध्यान से, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर बना देना है सबसे पहली बात। तो मैंने यहाँ पे क्या बना दिया, स्क्वायर बना दिया। स्क्वायर क्या होता है भाई साहब, स्क्वायर उसको बोलते हैं जिसकी चारों भुजाएं, जिसकी चारों साइड्स आपस में क्या हो, इक्वल हो, उसे क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं, स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक स्क्वायर है, ये क्या हमारे पास एक स्क्वायर है। अब सुनना ध्यान से, अगर ये स्क्वायर होगा तो मैं अगर नामकरण करना चाहूं, क्योंकि मुझे वो शौक है नाम देने की सबकी, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये क्या हो गया डी। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो चारों साइड होती हैं, जो चारों भुजाएं होती हैं, वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर चारों भुजाएं बराबर हैं, सुनो ध्यान से, तो इसका मतलब अगर ये वाली भुजा ए तो ये वाली भुजा भी ए, तो ये वाली भुजा भी ए, तो ये वाली भुजा भी ए हो जाएगा। फिर हमको बोलेगा कि हमारे पास कोई स्क्वायर है और उस स्क्वायर के प्रत्येक कोने पर ए बी सी डी, प्रत्येक कोने पर क्या रखा है, आवेश। क्या रखा है, आवेश। तो जब यहाँ पे आवेशवा रख देगा तो बोलेगा इस क्या नाम से, वर्ग के या स्क्वायर के केंद्र पर क्या निकालो, विभव। तो ये बतावा, भूल गया हमारा नियम का है कि सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, आवेश। तो मैंने बोला यहाँ पर आवेश क्यों है, यहाँ पर अब कुछ भी हो सकता है, क्यों, क्यों की जगह हमको क्या मतलब उससे, और यहाँ पर भी आवेश क्या है, क्यों है, और यहाँ पर भी आवेश क्यों है। चलो देखो, अगर मैं इसको निकालूंगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की क्या चाहिए, दूरी, मुझे यहाँ से यहाँ तक की क्या चाहिए, दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी। दूरी मिली, खल्लास, दूरी मिली, सवाल खल्लास। कैसे लगेगा, देखो अब अगर मैं देखूं ध्यान से, आप लोग देखो बबुआ, तो हिया से लेके हिया से लेके हिया से लेके हिया तक एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं का मान पता हो और तीसरी भुजा का मान निकालना हो तो क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पर आप क्या लगा दोगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो हो जाएगा हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। याद करो बस, उसके बाद काम क्या हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। और आगे जो भी प्रश्न है उन प्रश्नों पे कैसा कैसा कंसेप्ट लगने वाला है मैं यहीं पे आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। अब कई लोग होंगे आज क्लास में वो भागेंगे, क्यों भागे, क्योंकि आज क्लास न्यूमेरिकल वाली है और उनको गधा लोग को नहीं पता कि न्यूमेरिकल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आ जाओ। अब हमारे पास क्या होने वाला है, सबसे पहले हमको एक वृत्त दे सकता है, हमारे पास एक स्क्वायर दे सकता है, या कुछ भी दे दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमको सबसे मतलब होगा तो Q की वैल्यू और R की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक, चलो आ जाओ। अब यहाँ पे क्या आने वाला है, सुना, वो बोलेगा कि एक आवेश यहाँ पे रखा है और यहाँ पे भी माइनस मान लो कोई 3Q आवेश रखा है, और यहाँ पे क्या प्लस का Q और वहां पे क्या माइनस का 3Q, और बोलेगा इन दोनों रेखाओं को, सॉरी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली किस रेखा पर जो विभव का मान होगा, शून्य होगा। तो सबसे पहले विभव भैया आप कहाँ निकालोगे,
पॉइंट पे। कहाँ निकालोगे? बीचों बीच कोई बिंदु मान लो। मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? x है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी? d, और ये वाली क्या हो जाएगी? x माइनस डी हो जाएगी। बस दूरी पता, आवेश पता, सवाल खल्लास। आ जाओ यहाँ पे, आ जाओ। यहाँ पर क्या बोल रहा है हमको, सुना ध्यान से। अब देखो सवाल कह रहा है 1 मीटर भुजा वाले वर्ग। देखो अब देखो 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 देखो, ये मैंने यहाँ पे चीजें बताई आपको, इसी पर बेस्ट सवाल लगेगा। क्या बोल रहा है? कह रहा है 1 मीटर भुजा वाले वर्ग के चारों कोनों पर क्रमशः 10 घाते माइनस 8, 2 गुणे 10 घाते माइनस 8, 3 गुणे 10 घाते माइनस 8 तथा 2 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलाम के आवेश रखे रहने दो। वर्ग के विकर्णों के कटान बिंदु पर, जहां पर उनके विकर्ण काट रहे हैं, बोले तो सेंटर पर, क्या निकालो? विभव निकालो। आ जाओ, क्या है सवाल में, फटाफट मारेंगे हम लोग सवाल को। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है? हमारे पास एक क्या दे दिया हमको? स्क्वायर। तो मैंने कहा ठीक भाई, नॉट अ प्रॉब्लम। तुमने यहाँ पे क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। थोड़ा इसको कर देता हूँ मोटा तगड़ा, और उसके बाद इसको फिल कर दे। क्या नहीं, फिल कर देंगे तो मैटर गड़बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो करते क्या, देखते हैं क्या होता है। आजा भाई, आजा 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 आजा, फटाफट फटाक से आजा भाई, फटाक से। अरे आजा, नहीं आएगा नहीं आएगा, जाने दो, भागो, हम बना देंगे इसे। अब यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट है ए, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे कोई पॉइंट सी है, और यहाँ पे कोई पॉइंट डी है। देखो अभी भाई मैंने जैसा बताया था ना, सेम टू सेम कंसेप्ट लगने वाला, कोई अंतर नहीं होगा। अब वहां पे कह रहा है कि एक बिंदु पर 10 घाते माइनस 8 है, तो मैंने बोला कि Q1, मतलब इस वाले Q1 बोल दिया, 10 घाते माइनस का 8 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि एक बिंदु पे 2 गुणे 10 घाते माइनस 8 है, तो इसको मैंने बोल दिया Q2, और इस पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 गुणे 10 घाते माइनस 8 कूलम हो जाएगा, सबका मात्रक कूलम होगा। और यहाँ वाले चार्ज को मैंने क्या बोल दिया? Q3, और Q3 की वैल्यू कितनी है? 3 गुणे 10 घाते माइनस का 8, तो हो जाएगा हमारे पास 3 गुणे 10 घाते माइनस का 8 कूलम हो जाएगा। चौथा क्या है बोले तो Q4, तो Q4 इक्वल टू कितना है हमारे पास? 2 गुणे 10 घाते माइनस का 8, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 घाते माइनस का 8 कूलम। ये हमारे पास क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है। क्या दे रखा है? चार्ज दे रखा है। अब यहाँ पे मैं क्या करना है, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे हमको क्या निकालना है? विभव। कह रहा है कि इनके विकर्ण, क्या निकालना? इनके विकर्ण। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जो लड़का लोग, गधा लोग विकर्ण नहीं जानते, किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने कोनों को जो मिलाने वाली रेखा होती ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विकर्ण। क्या बोलते हैं? विकर्ण। यहाँ पे ये वाला क्या कहलाएगा? विकर्ण कहलाएगा। अच्छा, वो बोल रहा है, फिर क्या बोल रहा है? कह रहा है कि आवेशों के कटान, विकर्णों कटान बिंदु पे, तो कटान बिंदु का मतलब क्या है? जहां पे काट रहे हो, तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे ये सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? काट रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे? विभव। क्या निकालेंगे? विभव। विभव नहीं, विभव। ठीक है, अब सुना, कह रहा है 1 मीटर भुजा वाले, इसका मतलब किसकी? जो हमारे पास चतुर्भुज है, इसका मान कितना दिया है? 1 मीटर। तो भैया यार ये बतावा, ये चतुर्भुज है, चारों भुजा का है बराबर, तो अगर ये भुजा 1 मीटर, तो ये वाली भुजा भी कितने मीटर? 1 मीटर, और ये वाली भुजा भी कितने मीटर? 1 मीटर, और ये वाली भुजा भी कितने मीटर? 1 मीटर। आई होप इतनी बात आपको मेरी समझ में आई होगी। अब सबसे बड़ी महाभारत, अपना उद्देश्य क्यों भूल जाते हो भाई? हमारा उद्देश्य क्या है कि हमको लगाना है विभव का फॉर्मूला, और वो होता है 1 का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू क्या होता है? Q अपॉन R। तो अगर मुझे विभव चाहिए तो कुल मिला के मुझे आवेश और दूरी का मान दे दो। तो उसने आवेश का मान तो हर जगह दे रखा है। कितना दे रखा है? जैसे यहाँ पे Q3 का मान है, ये यहाँ पे Q2 का मान है, ये यहाँ पे हमारे पास Q1 का मान है, और यहाँ पे हमारे पास Q4 का मान है। तो आवेश दे रखा है बट दूरी नहीं दे रखा, तो पूरा काम दूरी के लिए। अब दूरी के लिए क्या करेंगे? सुनो ध्यान से, मान लो कि अगर मैं देखवाऊं आपको ध्यान से, तो ये ऐसे गया, नीचे आवा, इधर गवा, ये एक प्रकार का क्या है? समकोण त्रिभुज है। एक प्रकार क्या है? समकोण त्रिभुज, राइट ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। अब अगर मैं समकोण त्रिभुज के बारे में बात करूंगा, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? देखो, इस वाली भुजा का मान पता है, इस वाली भुजा का मान पता है, मुझे इस वाली भुजा का मान दे दो, और फिर उसको आधा कर दूंगा तो आधा वाला मान इतना आ जाएगा, तो जितना ये आएगा उतना वो भी आएगा। सुना ध्यान से, तो समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज किसमें? BDC में।
तो समकोण त्रिभुज बी डी सी में, तो जब बीडीसी में, बीडीसी जो गांव में बीडीसी होते हैं वो वाला नहीं है बीडीसी, हाँ ये अलग बीडीसी है। अब यहाँ पे जब जाएंगे तो ये वाला एंगल कितना है 90, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, कर्ण का वर्ग बराबर, देखना ध्यान से भैया लोग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब देखो कर्ण, तुम्हारे पास ये क्या है, कर्ण है, तो कर्ण क्या है, बीडी, कर्ण क्या है, बीडी, एक होता है बीड़ी, है ना, तो कई लोग पीते भी हैं, हमारे क्लास में कई गधा लोग पीते हैं। बीड़ी उड़ी ना पिया करो, बीड़ी पीने से फायदे कम होते, नुकसान ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है बीडी स्क्वायर, मतलब बीड़ी का स्क्वायर। उसके बाद क्या, लंब, तो बाबूजी यो का है हमारा 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला कर्ण होता है, और ये वाला क्या होगा, लंब। अगर इस एंगल से बात करेंगे तो लंब हमारा कितना है 1 मीटर, तो इसका 1 रख के इसका क्या करना है स्क्वायर, और आधार का मान कितना है 1, इसका क्या करना है स्क्वायर। आगे बढ़ो सेनापति। अब देखो, अब यहाँ पे जब बढ़ेंगे तो बीडी का स्क्वायर करो, अरे उसमें क्या करना है सर, तो पहले से ही है, तो बीडी स्क्वायर हो गया। अब देखो ये 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर यार 1 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। देखो ध्यान से, नजरे ब्लैक बोर्ड पे नहीं, अपने स्मार्ट बोर्ड पे होने चाहिए। अब देखो बीडी का स्क्वायर, अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे जो स्क्वायर लिखा उसको मैं उधर भेज रहा हूँ, स्क्वायर को उधर भेज रहा हूं, तो जैसे बराबर के एमू अमू ले जाता है तो प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, उसी प्रकार से हमारे पास, अगर हमारे पास बीडी है उसको अगर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास बीडी का मान कितना आ गया, रूट का 2 आ गया। अब बीडी का मान रूट का 2 आ गया, तो हो गया बी, और ये क्या हो गया डी। इसका पूरे का मान कितना आया है, √2, कितना है √2 आया है। लेकिन 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 हमें पूरा मान थोड़ी ना चाहिए यार, हमें तो सिर्फ बिंदु बी से बिंदु, अगर मैं इसको क्या बोल दूं ओ, क्या बोल दूं ओ, तो मुझे बिंदु बी से बिंदु ओ तक का क्या चाहिए, सिर्फ चाहिए पोटेंशियल, ठीक है, मतलब दूरी चाहिए। अब देखो यार, अगर मान लो ये 1 मीटर है तो ये आधा कितना होगा, आधा मीटर हो जाएगा। अगर ये 10 मीटर है तो उसका आधा 5 मीटर हो जाएगा। अगर ये √2 है, कितना है रूट का, तो मीटर में था, तो किसमें आएगा, मीटर में आएगा। अगर ये रूट का 2 मीटर है तो इसका आधा, मतलब बोलो बोलो बोलो, हमको क्या पता, कुछ नहीं करना, 2 से क्या कर दो, भाग कर दो यार। तो ये जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास किसका मान आएगा, ओबी का मान आ जाएगा। तो ओबी बराबर बीडी बटा 2, अरे यार बीडी का मान आधा का नहीं है, तो इसीलिए तो लिख रहा हूं ना वहां पे, तो ओबी बराबर बीडी का 2। अब बीडी क्या है, बीडी का मतलब है रूट का 2, तो रूट का 2, और बटे का 2 तो बटे का 2। सॉल्व करूंगा √2, मैं 2 को √2 गुणे √2 लिख सकता हूँ, √2 से √2 क्या हो जाएगा, काट डाला। अबे तुम्हारे लोग के क्या ही बताएं हम, तुम लोग को ये सब बेसिक चीजें ना आती भैया। देखो ध्यान से, इका लिखा है √2, जब ये √2 लिखा है तो इस √2 को मैं लिख सकता हूं √2 गुणे √2, √2 गुणे √2। अब इस √2 से √2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√2 बचेगा, कितना बचेगा 1/√2 बचेगा, ठीक है। तो यो हो जाएगा मर्दबा तुम्हारा आधा दूरी, यो दूरी, यो आवेश, सारा चीज क्रियाकलाप आ गई। अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है विभव। फिर से सुना हो भैया, यो तुम्हारा वर्ग है, इस वर्ग के चारों कोनों पे आवेश को रखा है, उस आवेश के कारण उसके बिंदु O पे, बोले तो केंद्र पे, जहां पे सारे विकर्ण डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं, काटते हैं, और उसी बिंदु पे क्या निकालना है, विभव। क्या निकालना है, विभव। तो जब विभव निकालोगे तो यहां से क्या आएगा, Q1 Q2 Q3 Q4। तो भैया विभव निकालने के लिए यार मुझे क्या चाहिए, दूरी, क्या चाहिए दूरी, और क्या चाहिए आवेश। तो आवेश का मान दे रखा, दूरी का मान दे रखा, तो पूरी महाभारत किसके लिए, दूरी के लिए। अब देखो मुझे ए से ओ तक दूरी, बी से, देखो ये सभी दूरियां क्या है बराबर, तो जो ओबी का मान आएगा वही सीओ का मान होगा, वही डीओ का मान होगा, वही एओ का मान होगा, तो सबका मान क्या आएगा बराबर, कितना आएगा 1/√2 आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगर बात करूंगा ए ओ बराबर, बी ओ बराबर, सी ओ बराबर, डी ओ बराबर, बोले तो मान कितना आएगा 1/√2 मीटर, और यही हमारी क्या हो जाएगी दूरी। अब देखो दूरी का मान भी हमको पता हो गया, आवेश का मान ऑलरेडी हमको पता है, तो कुछ नहीं करना है, बस सवाल को सॉल्व कर देना है। अब सुनो, अगर नेट विभव निकालूंगा तो नेट विभव बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर, एक बार लिख देता हूं, ठीक है, क्या कि केंद्र पर, केंद्र O पर विभव,
केंद्र O पर विभव। जब मैं केंद्र O पर जाऊंगा, सुनो क्या होगा, तो यहां पे लग जाएगा हमारे पास V बराबर V1, या इसको मैं बोलूंगा VA प्लस का VB प्लस का VC और प्लस का VD। मतलब कि बिंदु A के कारण विभव, बिंदु B के कारण विभव, बिंदु C के कारण विभव, बिंदु D कारण विभव। बस सारा मान रखो, आंसर अपने घर उठा के जाओ झोरा भर के। अब देखो VA, तो VA के लिए लिखूंगा क्या, मैं लिखूंगा 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA अपॉन का R। बट R का मतलब क्या होगा, AO। R का मतलब क्या होगा, AO होगा। क्यों होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पे यहां से यहां तक की आवेश यहाँ पे रखा है, आवेश की दूरी यहाँ पे कितनी है, AO है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे दूरी कितना रखा है, AO रखा है। फिर B के कारण निकालोगे, तो B के कारण का मतलब हो जाएगा 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QB, तो जो QB अपॉन का क्या बचेगा, R, लेकिन ये क्या हो जाएगा, BO हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, BO हो जाएगा, प्लस लगा दो। VC कारण निकालो भैया जी, तो हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये हो जाएगा QC, मतलब क्यू बिंदु C पर आवेश, और दूरी क्या हो जाएगी, CO हो जाएगी, प्लस अब इसके कारण निकालो जरा, इसके कारण निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखो QC है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा की बार QD, और अपॉन का क्या हो जाएगा, RDO। AO BO CO DO OO। ओ कभी सुना है, AO, जैसे जो लोग भाई बोल नहीं पाते ना, वो ऐसी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखो AO, यहाँ BO, यहाँ पे CO और यहाँ पे DO। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो चार के चारों क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। ओहो, ये तो आसान बन जाएगा। और यहाँ देखो ये वाला पार्ट, यहाँ देखो ये वाला पार्ट, और यहाँ पर भी देखो ध्यान से ये वाला पार्ट पूरा, और यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट, ये पूरे में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। जैसे ही तुम कॉमन लोगे, मतलब कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, सुनो ध्यान से, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 अपॉन, और क्या लिया कॉमन, RAO, क्योंकि सब में क्या है, बराबर है। बचेगा क्या, सुनना ध्यान से, तो बचेगा हमारे पास QA प्लस QB प्लस QC और प्लस QD। RAO कॉमन कैसे हुआ सर, क्योंकि जो AO है, जो BO है, वो CO है, और जो DO है वो आपस में सब क्या है, बराबर है। इसलिए जब बराबर है तो सब में बराबर होगा, तो बराबर वाले खींच के एक तरफ कर दो, ना बराबर वाले को धक्का मार के दूसरी तरफ कर दो, तो ये बराबर ने को धक्का मार के उधर, जो बराबर है खींच के एमू। तो सब, अब बस सब का मान रखना है आपको। अब तो आ जाएगा भाई, थोड़ा सा करते हैं स्पेस को छोटा, ठीक है। चलो, तो पेज का कलर भी हो गया चेंज, कोई बात नहीं, समझ जाएगा मेरे बच्चा लोग। आ जाओ भाई, देखो तो यहाँ पे हमारे पास, हटाओ यार, नहीं करते, उसी में एडजस्ट कर देंगे, हट जा, चल। अब यहाँ पे हमारे पास इसका मान आ गया, तो QA QB QC और QD। अब देखो यहाँ पे यार ये क्या है, ब्रिक के क्या किडनी उडनी ऐसी होती है ना बायोलॉजी में, जो बायोलॉजी वाला कहते लोग जानता होगा। सुनिए भैया जी, तो यहाँ पे अब मैं रखूंगा मान, ठीक है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मतलब क्या होता है, 9 गुणे 10 घाते 9। अच्छा, फिर बोल रहा है कि 1/RAO, सब बराबर है किसके बराबर, 1/√2 के, यहाँ पे रखूंगा 1/√2। उसके बाद फिर कह रहा QA QB QC QD। अब देखो जरा इधर आओ, पाछे पाछे क्या दिया है, QA का मान दिया 10 घाते माइनस 8, QB का मान दिया 2 गुणे 10 घाते माइनस 8, तो इसका मान दिया है 10 घाते माइनस का 8, ठीक है, और प्लस का मान दिया है 2 गुणे 10 घाते माइनस का 8 दिया है। आगे नहीं जाना है, पाछे आना है भाई, आ जाओ पाछे, एक और पाछे आ जाओ। अब देखो इसका मान 2 गुणे 10 घाते माइनस 8, इसका मान 3 गुणे 10 घाते माइनस 8, तो यहाँ पे अगला वाला जो होगा फिर से मैं इसको ऐड कर दूंगा और लिखूंगा 3 गुणे 10 घाते माइनस 8। फिर उसके बाद अगला वाला कितना दिया हुआ है भैया, देखो जरा बताऊंगा फटाक से, Q4 का मान कितना है, Q4 का मान है 2 गुणे 10 घाते माइनस 8, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2 गुणे 10 घाते माइनस का 8। हो सकता है ना दिख रहा हो, अब स्क्रीन भाई उस तरह है, हमको नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट मान लेना कि मैंने वो चारों आवेशों का मान को रखा है। अब यहाँ पे देखो सबको मैं क्या कर रहा हूं, देखो अब √2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 9 गुणे 10 घाते 9
गुणे रूट का 2 ब्रैकेट में। अब देखो यहाँ पे है 3 2 5, 5 2 7 और एक ये 8, तो हो जाएगा 8 गुणे 10 घाते माइनस का 8। ठीक है, बाकी क्रियाकलाप आपका। अरे इतना तो कल 9 करके भागवा कर लेना अपना, क्या है इसमें। ठीक, चलो तो मिलते हैं अगले सवाल पे। जो अगला सवाल है हमारा, उसका मान है, कह रहा है आवेश 4 गुणे 10 घाते माइनस का 7 कूलाम के कारण इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर क्या ज्ञात करो, एक स्थित बिंदु P है, विभव गणना करो। होल वेरी इजी क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि 4 गुणे 10 घाते माइनस 7 कूलाम का, तो इसका मतलब C की वैल्यू कितनी दिया है, मेरा मतलब Q की वैल्यू, भाई तुम लोग भूलवा देते हो। Q की वैल्यू कितनी है, बोल रहा है 4 गुणते 10 घाते माइनस का 7 क्या कूलाम। देखो कूलाम, इससे 9 सेंटीमीटर दूरी पर, इसका मतलब R का मान कितना है, 9 सेंटीमीटर। कन्वर्ट कर दो मीटर में, 9 गुणे मूला माना 10 घाते माइनस 2 के मुंह पे फटाक से मीटर बन गया। फिर कहता है बिंदु P पर विभव ज्ञात करो। मुझे क्या निकालना है, विभव, और कहां पे निकालना है, P पर। व्हाट इज द क्वेश्चन मार्क, ये पहला सवाल है। सबसे पहला सवाल के बारे में बात करेंगे, सुना ध्यान से। यो मैं लगाने चल रहा हूं सवाल, जो इसमें गलती वलती उसको माफ करने कृपया क्या करें, कष्ट करें। जब 15 अगस्त 26 जनवरी होती थी ना, हम लोगों के टाइम पे भी होता है सब, तो बच्चे लोग कहते हैं ना कि मैं आपके सामने एक गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं या जा रही हूं, और उसमें जो कमियां हो उसे क्षमा करने का कष्ट करें, और फिर ऐसी कमी देते हैं कि भगवान ने बचावे। अब देखो यहाँ पे क्या है, Vp इज इक्वल टू 1/4πε0, आवेश का मान QR, और यहाँ पे क्या आएगा, R। अब देखो यहाँ पे सारी वैल्यू आपको पता है। 1/4ε0 का मान कितना होता है, 9 गुणे 10 घाते 9, मार दो बाजी। Q का मान कितना है, आसान सवाल मिल गया, मार दो बाजी, मार लो भैया, मार लो मर्तबा। कितना दिया, 4 गुणे 10 घाते माइनस का 7 बटे R का मतलब 9 गुणे 10 घाते माइनस का 2, तो जाएगा 9 गुणे 10 घाते माइनस का 2। ठीक है, अब देखो ये 9 से 9 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 10 घाते माइनस 2 से 10 घाते माइनस 2 कटेगा, 10 घाते माइनस का 5 बचेगा। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा Vp, क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू, देखो ध्यान से क्या बचा, 9 वो सब कट गया, 4 बचा ना, तो यहाँ पे आएगा 4 और गुणे 10 घाते 9 प्लस का 5 का, तो ये हो जाएगा 10 घाते माइनस का 4, सॉरी प्लस का 4, क्योंकि 9 बड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, बिंदु P पे। अगला मैं इसमें पार्ट लगाऊंगा नहीं, वो तुम्हारा काम होमवर्क के रूप में रहेगा। कह रहा कि किया, तो कह रहा आवेश क्यों, तो आवेश का मान इतना दिया है 2 घाते माइनस का 9, और कह रहा कूलाम को अनंत से बिंदु P तक लाने में किए गए कार्य की क्या करो, गणना करो। बे कार्य निकालना, आवेश दिया है, कार्य निकालना है। क्या है, विभव का मान तुमको पता है बिंदु P पे कितना है, ये है। ठीक, तो बस इस टॉपिक में बता दूं क्या, चलो अच्छा सुनो। मान लो यहाँ पर एक बिंदु है बाबूजी, एक बिंदु यहाँ पे, इस बिंदु पर बिंदु क्या है, P है। तो कह रहा है कि आवेश 2 घाते माइनस 9 कूलाम को अनंत से बिंदु P तक, तो इस बिंदु P का विभव दिए रखा है हमको। कितना है बिंदु P का विभव, अभी निकाला हमने, ये निकाला, कितना है, 4 गुणे 10 घाते 4, ये बिंदु P पर विभव आ गया, ये बिंदु P हो गया, और इसके कारण वहां पे क्या निकालना है, आवेश निकालना है, तो मतलब कार्य निकालना है। तो ये यहाँ पर आवेश है, आवेश कितना ले गए आप, मैं ले गया 2 गुणे 10 घाते माइनस का 9, तो हमारा आवेश हो गया। बोले तो Q का मान हो गया, Q का मान दे रखा है, V का मान दे रखा है, W का मान नहीं निकाल पाया गंधीला। W बराबर क्या होता है, VQ, या V बराबर W/Q, विभव वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलो हाँ। तो कह रहा है 2 बिंदु आवेश प्लस Q तथा माइनस 2Q एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदुओं की स्थिति ज्ञात कीजिए जहां पर आवेशों के इस निकाय के कारण विभव शून्य हो। और ये हमारे पास बबुआ गैंग 2017 में आया हुआ भी है। ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाए, चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है 2 बिंदु आवेश है, तो यहां पर एक बिंदु आवेश हो गया प्लस का Q, और कह रहा है कि एक दूसरा बिंदु आवेश है माइनस 2Q। मैंने बोला यहां पर एक हमारे पास कोई आवेश है माइनस का 2Q। अब कह रहा है ये एक दूसरे से d दूरी पर स्थित है, मतलब कि इन दोनों के बीच की जो दूरी हो कितनी भैया जी, यहां से यहां तक की
डी है, मैंने कहा ठीक है डी ले लो। फिर कह रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर ऐसे बिंदु की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब इसी रेखा पर जहां आवेश के इस निकाय के कण विभव क्या हो, शून्य हो। अब इस बात को ध्यान समझना, जब कभी भी हमारे पास ऐसा कोई सवाल आएगा जिसमें दो आवेश दिए जाएंगे जो कि दिए हैं, कुछ दूरी पे रखे होंगे जो कि रखे हैं, बट सवाल में ऐसा पूछे कि किस बिंदु पर विभव शून्य होगा, तो आपको क्या करना है, याद रखिएगा, बिंदु पर विभव शून्य होगा तो वो बिंदु एक बार इनके बीच में निकालेंगे और एक बार इनके बाहर निकालेंगे। ठीक है, याद रहेगा, कोई दुख कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, तो मैंने बोला कि इनके बीचों बीच में यहां पर मैंने बोला एक बिंदु ओ है, ये बिंदु क्या है, ओ। अरे जहां पर विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा, तो यहाँ बिंदु ओ पर विभव का मान क्या शून्य है। अब सुनो, इस वाले आवेश कर्ण, इस दूरी को मैंने बोल दिया x है, बाबू पूरी दूरी d है, तो इतना हटा दोगे तो क्या बचेगा, d माइनस एक्स, तो इस वाले आवेश कर्ण क्या हो जाएगी, दूरी d माइनस एक्स हो जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि माइनस क्यू के कारण ऊपर विभव निकालूंगा, फिर माइनस टू के क्यू के कारण निकालूंगा और फिर नेट निकाल दूंगा, जो मान आएगा वो देख लिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे करने चल रहा हूं क्या कि माइनस क्यू के कारण ओ पर विभव, तो जाएगा माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण ओ पर विभव, माइनस क्यू के कारण ओ पर विभव। चलो, तो माइनस क्यू के कारण ओ पर विभव निकालो, कितना है देखो ध्यान से भैया जी, तो हो जाएगा वी ओ बराबर, ठीक है, इसको मैं प्लस ना लिख करके माइनस लिख दूंगा, तो ये प्लस है, प्लस का मतलब प्लस क्यू के कारण, माइनस है, अच्छा सॉरी नहीं एक प्लस होगा भाई, माइनस एक प्लस है ना, ये वाला क्या है, प्लस है, तो ऐसा है। अब यहाँ पे क्या v प्लस है, तो v प्लस होगा क्योंकि प्लस क्यू के कारण, तो सूत्र क्या लगाएंगे, k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कई लोग कहेंगे k कहां से आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, k ही तो बोलते हैं, तो जाएगा k इंटू क्यू, तो q का मतलब q और अपॉन का क्या हो जाएगा आइकनेट। अब सबकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, k का मतलब क्या होता है, चलो अच्छा लिख देते हैं यार एक दो बार और, तो के क्यू अपॉन आर, आर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे आर क्या रख दिया, एक्स रख दिया, ये माइनस क्यू के कारण हुआ। अब लोग निकालेंगे प्लस क्यू के कारण ओ पर विभव, प्लस क्यू के कारण ओ पर विभव, तो सूत्र हमारे पास लगेगा, यहाँ पर प्लस रहेगा भाई और यहाँ पे क्या रहेगा माइनस रहेगा, क्योंकि अब की बार माइनस का 2q है, माइनस का 2q है। अब सुनना, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा v माइनस, बस समझने के लिए कि वो प्लस क्यू के कारण और ये माइनस क्यू के कारण है। फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा k, क्यू की वैल्यू कितनी माइनस 2q है ना, तो जब भी आप विभव निकालेंगे आवेश को हमेशा माइनस चिन्ह के साथ, तो हो जाएगा इंटू माइनस का 2q अपॉन क्या हो जाएगा r, तो जब यहाँ से आप r रखोगे तो देखो इसकी r कितनी है, d माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा d माइनस एक्स हो जाएगा, ये किसका माना जाएगा, विभव का माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस का यहाँ पे माइनस का, बट ये तो अलग अलग वैल्यू है और मुझे क्या चाहिए, मुझे बिंदु ओ पर नेट विभव चाहिए, तो मैं क्या निकालूंगा, वी ओ पर नेट विभव, तो यहां मैं लिखूंगा बिंदु ओ पर नेट विभव। जब बिंदुओं पे आप नेट विभव निकालोगे तो विभव को हमेशा जोड़ते हैं नेट निकालने के लिए, तो इसको करेंगे v प्लस और प्लस v माइनस। अब देखो, अब सब कुछ वही करना है, तो v प्लस की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, v प्लस की वैल्यू हमारे पास k क्यू अपॉन का क्या है x है, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, बट ये जब माइनस वाला यहाँ पे आएगा तो प्लस वाले क्या कर देगा, माइनस कर देगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा और ये हो जाएगा हमारे पास 2k क्यू अपॉन का क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू आएगी, v की, लेकिन अभी वैल्यू आई कहाँ है, अभी सॉल्व करना। फिर वो बोल भी रहा है, कह रहा है इस आवेश के निकाय का विभव क्या है, शून्य है, तो यहाँ की जो वैल्यू है वो क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अब अगर मैं इसको 0 रख दूंगा, सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पे चलो भी कुछ मत करो, ऐसे रहने दो, तो जाएगा मेरे पास के क्यू अपॉन का एक्स और यहाँ पर जाएगा माइनस का 2k क्यू अपॉन का क्या हो जाएगा, d माइनस एक्स हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, सुनो यहाँ पे पहले पीछे मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस पूरी वैल्यू को जो माइनस वाली है इधर ट्रांसफर कर रहा हूं, और जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, ट्रांसफर करूंगा, वैसे ही उस पूरी की पूरी वैल्यू का मान क्या हो जाएगा, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो देखो,
तो यहाँ पे जब मैं लाऊंगा तो एक तरफ, एक सेकेंड एक बार जरा देखो पीछे आ जाओ, कितना है के क्यू अपॉन एक्स माइनस का 2 के क्यू बाई डी माइनस एक्स। तो इसको इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 2 के क्यू अपॉन डी माइनस एक्स, तो जाएगा 2 के क्यू अपॉन डी माइनस एक्स, उधर माइनस कर इधर आके प्लस का हो जाएगा, और बाकी का क्या बचा था के क्यू अपॉन क्या बचा था एक्स, ये तो रहेगा ही रहेगा, यही था के क्यू अपॉन एक्स। तो यहाँ पे के क्यू अपॉन क्या हो गया एक्स हो गया। अब मैं क्या करूंगा, इस के से के को काट दूंगा, क्यू से क्यू को काट दूंगा, अब इसका त्रियक गुणा करेंगे, तो इसका जब त्रियक गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा d माइनस एक्स हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x प्लस का x बराबर का d, 2x कितना हो जाएगा 3x बराबर d, तो x बराबर क्या हो जाएगा d बाई 3 हो जाएगा, मीटर में आएगा। तो ये आपकी दूरी है, जो x है वो आपकी दूरी है, क्या यहां से कहां दूरी है, तो प्लस क्यू के कारण इस वाले बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, शून्य होगा। आई होप आपको ये चीजें आपको क्या होंगी, समझ में आएंगी। अगला मैं नहीं लगाऊंगा, अगला तरीका आप लगाएंगे, ठीक है। अब की बार आप क्या करेंगे मैं बता दूंगा पूरा। कह रहा है कि यहाँ पर एक आवेश है ना प्लस क्यू, तो मैंने बोला प्लस क्यू, दोनों आवेशों से डी दूरी पर एक दूसरा आवेश है क्या है माइनस का 2q, तो माइनस का 2q। बोल रहा है कि तो एक बार बिंदु बीच में होगा, तो बीच वाला बिंदु तुमने निकाल लिया, लेकिन दूसरा वाला बिंदु कहाँ होगा, तो इसे मान लो आप बाहर होगा, मैंने मान लिया कि यहाँ पे होगा, तो मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x है, इनकी दूरी क्या है d है, तो यहाँ से यहाँ x, यहाँ से यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा की बार x माइनस डी, क्या हो जाएगा x, भाई पूरा x है इतना d है, इतना घटा दोगे इसमें इतना ही तो बचेगा, तो हो जाएगा x माइनस डी हो जाएगा, बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस क्या रहेगा सेम रहेगा। आगे आ जाओ भाई, आगे कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषटभुज के शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम, उसके केंद्र पर, भैया नहीं लगाऊंगा मैं इसको, ठीक है। यहाँ पे सवाल मैं लगा चुका हूं, जो यहाँ पे सेम बिल्कुल ऐसा ही सवाल है। सवाल नंबर कौन सा था हमारे पास, वो वाला जो वर्ग वाला था, ठीक है, ये वाला सवाल। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास एक स्क्वायर है और स्क्वायर के प्रत्येक कोने पर चार्ज रखा है, केंद्र पर निकालना था। वेरी इजी क्वेश्चन, हिंट दूंगा बट लगाऊंगा नहीं, लगाने का काम आपका रहेगा। आ जाओ भाई आ जाओ, तो हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, सुनिए। कह रहा है कि हमारे पास 10 सेंटीमीटर भुजा का एक समषटभुज है, सम का मतलब समान, षटभुज का मतलब इसमें 6 भुजाएं हो। तो देखो डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनेगा, सबसे पहले हमारे पास, ठीक है, और थोड़ा इसको अच्छे बना लेना। एक मिनट देखिए डायग्राम है क्या मेरे पास समषटभुज का, 4 ये है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, जाने दो। अच्छा एक मिनट इसको लेके जरा बनाते हैं, देखते हैं क्या बनाता है ये। हेमा, हेमा, अच्छा मुझे लगा हेमा ही है भैया, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे बनाते हैं पहले समषटभुज। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसे और ये ऐसे करके, समषटभुज का मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो थोड़ा से डिजाइनिंग बराबर होनी ही चाहिए या करनी ही पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6, इसका केंद्र ये वाला है, हमको कह रहा है कि एक समषटभुज है, तो मैंने समषटभुज बना दिया। समषटभुज के कितने होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, तो 6 बिंदु हो गए। यहाँ पे मैं क्या निकालना है, विभव, क्या निकालना है, विभव। जब यहाँ पे आप विभव निकालोगे, सुना ध्यान से, तो कह रहा है कि इस बिंदु पर क्या बताओ, विभव बताओ। तो मैंने बोला एक बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, और ये क्या है एफ है। 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो भैया सुनना ध्यान से, इसकी भुजा का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी ये वाली भुजा 10 सेंटीमीटर ना, तो सभी भुजाएं क्या होंगी, सब 10 सेंटीमीटर होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है, देखो एक आवेश यहाँ पे रखा है, प्रत्येक कोने पे आवेश रखा है ना, तो इन सभी कोनों पे क्या रखा है, आवेश रखा है, चार्ज रखा है, तो मैंने रख दिया इस प्रकार से। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि यहाँ के कारण वहां पे, तो इसकी भी दूरी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, आवेश का मान कितना है 5 माइक्रोकूलम। सुनो भाई, तो मान लो एक बिंदु पर मान कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो Q का मान कितना हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻6 कूलम, ये Q का मान हो गया। उसके बाद दूरी कितनी है 10, तो हो जाएगा R बराबर 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट करोगे तो R बराबर 10 गुणे 10⁻², तो R बराबर 0.1 मीटर हो जाएगा। ये R का मान ये है, Q का मान ये। 6 आवेश है, 6 पंचे 30, सबका मान 3 आएगा, इसका आंसर 3 के रूप में पूछाएगा, और गुणे 10⁻6 जो है वो तो बात की बात है, ठीक है। मतलब देख लेना अपना, 0.3 भी आ सकता है, मतलब कितने 6 पंचे 30, 3 भी आ सकता है। आगे
आगे तो स्लाइड एक्स्ट्रा है और यहाँ पर कह रहा है इतने इतने आवेश दोनों आवेशों सेम सवाल लगा चुका हूँ, नहीं लगाऊंगा इसको। उसके बाद कह रहा है कि कुछ नहीं है, उसके बाद हमारे आते हैं लास्ट स्लाइड पर। तो आज की क्लास यहीं पे हम करते हैं समाप्त। और आज अगर आपको चाहिए पीडीएफ नोट्स, आज की हैंड रिटन नोट्स, डिजिटल नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स, कुछ भी आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न, सबके लिए आपको कहाँ ज्वाइन करना होगा? टेलीग्राम चैनल पे। अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो। बहुत ही ज्यादा क्लास इंटरेस्टिंग थी, मजेदार थी। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास में। वीडियो को जरूर देखा करो, कमेंट करो। साथ में डेली क्लास आती है तो सब लोग आराम से प्यार से देखो और चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।